9 बैटर्स को लेकर भी सहमी हुई टीम इंडिया आखिरकार श्रीलंका से वनडे सीरीज हार गई। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। क्रिकेट की एक बार फिर हम लेटेस्ट न्यूज़ लेकर आपके सामने हाजिर हैं। चैनल पर यदि आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बात की जाए टीम इंडिया और श्रीलंका के बीच जो 3 मैचों की वनडे सीरीज चल रही थी, उसके तीनों मैच कंप्लीट हो गए हैं। और यदि इस वनडे सीरीज की बात की जाए तो इस वनडे सीरीज में टीम इंडिया बिल्कुल भी लय में नजर नहीं आई। याद कीजिए 23 वनडे वर्ल्ड कप में टीम इंडिया जिस प्रकार का परफॉर्मेंस कर रही थी, उसके मुकाबले लग ही नहीं रहा था कि ये वही टीम इंडिया खेल रही है। बात की जाए थर्ड वनडे मैच की, तो थर्ड वनडे में एक बार फिर श्रीलंका की टीम ने टॉस जीता। और आखिर ऐसा क्या है कि श्रीलंका की टीम ही टॉस जीत रही है? रोहित शर्मा ने एक भी बार टॉस नहीं जीता है। वहीं एक बार फिर श्रीलंका की टीम ने टॉस जीता और पहले बैटिंग करने का फैसला किया। इस बार उनकी शुरुआत की बात की जाए तो शुरुआत बहुत धुआंधार रही थी। और पहले यदि बात की जाए ओपनिंग की तो 97 रन की ओपनिंग हुई थी। 96 रन फर्नांडो ने बनाए। वो तो बाद के बैटर इस तरीके से नहीं चले और श्रीलंका की टीम 250 रन भी नहीं बना सकी, वो केवल 248 रन पर ही आउट हो गई। बात की जाए श्रीलंका की यदि बैटिंग की तो बैटिंग उस लय में नजर नहीं आई। खास करके जो लास्ट बैटरों की बात की जाए वो तो भला हो रियान पराग का, जिन्होंने शानदार बॉलिंग करी और उन्होंने 3 विकेट निकाले। वहीं दूसरे स्पिनर की बात की जाए तो कुलदीप यादव उस तरीके से नहीं चले जिस प्रकार से जो श्रीलंका के स्पिनर चल रहे हैं। और खास करके यदि आप स्पिन पिच पर बॉलिंग कर रहे हैं तो आपको बॉलिंग उस लय में करनी चाहिए। उनको केवल एक ही विकेट मिला और वो विकेट भी उनको मारने के चक्कर में आउट हुआ। लग ही रहा था कि कुलदीप यादव जैसा बॉलर इस स्पिन ट्रैक पर बॉलिंग कर रहा है। वहीं बात की जाए वाशिंगटन सुंदर की तो उनकी भी बॉलिंग ठीक ठाक रही थी। वहीं मोहम्मद सिराज की बात की जाए तो मोहम्मद सिराज तो इस जो पूरी सीरीज है या कहें कि जो T20 वर्ल्ड कप हुआ था उसमें भी वो लय में नजर नहीं आ रहे थे। इस मैच में भी उन्होंने अच्छे खासे रन लुटाए। और बात की जाए श्रीलंका की तो श्रीलंका ने पहले वनडे में 230 रन बनाए थे। यदि दूसरे वनडे की बात की जाए तो उन्होंने वहाँ पर 240 रन बनाए थे। और यदि तीसरे वनडे की बात की जाए तो यहाँ पर उन्होंने 248 रन बनाए। वहीं यदि टीम इंडिया की बात की जाए तो टीम इंडिया जस्ट इसके अपोजिट रही है। उसके तीनों वनडे यदि मैचों की बात की जाए तो पहले वनडे में जो रन बनाए थे उससे सेकंड में और कम बनाए और थर्ड में और कम बनाए। इस प्रकार से टीम इंडिया का एक तरीके से पतन होता गया। इन रनों का पीछा करते समय बात की जाए टीम इंडिया की बैटिंग की तो टीम इंडिया की बैटिंग एक बार फिर रोहित शर्मा की धुआंधार बैटिंग से स्टार्ट हुई। लग रहा है कि रोहित शर्मा तो अपने T20 के अंदाज में ही खेल रहे हैं। उनको तो लग ही नहीं रहा कि T20 वर्ल्ड कप अब खत्म भी हो गया है। उनका जो लय था वो T20 अंदाज में ही था। आज भी उन्होंने शानदार 35 रन बनाए, लेकिन वो जैसे ही आउट हुए उसके बाद एक तरीके से कहा जाए कि जो विकेटों का पतन था वो स्टार्ट हो गया। शुभमन गिल भी आज अच्छी बैटिंग नहीं कर पाए। वहीं बात की जाए विराट कोहली तो विराट कोहली ने आते से ही चौका मारा तो लगा कि इस बार है कि विराट कोहली अच्छा खेल सकते हैं, क्योंकि उन्हें चेस मास्टर भी कहा जाता है। लेकिन एक बार फिर वो स्पिनर की बॉल पर आउट हो गए और एक समय इंडिया के 100 रन पर ही 7 विकेट गिर गए थे। यदि टीम इंडिया के स्कोर की बात की जाए तो आप देखिए आपके सामने जो स्कोर है, यदि इस स्कोर में हम देखें तो इसमें रोहित शर्मा की बात की जाए तो उन्होंने 35 रन बनाए। वहीं विराट कोहली की बात की जाए तो उन्होंने 20 रन बनाए हैं। वहीं रियान पराग की बात की जाए तो उन्होंने 15 रन बनाए हैं। वहीं वाशिंगटन सुंदर ने शानदार 30 रन बनाए हैं। इसके अलावा कोई भी बैटर ऐसा नहीं था जो डबल डिजिट तक पहुंचा है। और बात की जाए इसमें यदि श्रीलंका के स्पिनरों की बात की जाए तो श्रीलंका के स्पिनर एक बार फिर छाए। केवल अशिता फर्नांडो ने केवल 1 विकेट लिया, वो भी शुभमन गिल का। और शुभमन गिल भी उनको मारने के चक्कर में आगे बढ़े तो वे क्लीन बोल्ड हो गए। बाकी के जितने भी 9 विकेट थे सबके सब जो 9 विकेट है वो स्पिनर ने ही लिए हैं। वहीं बात की जाए श्रीलंका की तरफ से तो बेला लागे ने एक बार फिर शानदार बॉलिंग की और उन्होंने एक बार फिर इंडिया के अगेंस्ट तीसरी बार 5 या 5 से अधिक विकेट लिए। और बेला लागे को लगता है कि टीम इंडिया के अलावा वर्ल्ड में और कोई टीम नहीं है, क्योंकि जैसे वो टीम इंडिया को देखते हैं तो उनकी बॉलिंग और बैटिंग एक अलग ही लय में नजर आती है। यदि बात की जाए रोहित शर्मा की बैटिंग की तो रोहित शर्मा की बैटिंग के बाद लगता नहीं कि अदर जो बैटर्स हैं वो इसी पिच पे खेल रहे हैं।
ऐसा लगता है कि मान लो वो उनके सामने कोई दूसरी पिच आ गई है, क्योंकि जिस हिसाब से यदि आप आंकड़े भी देखेंगे तो आंकड़े आपको साफ दर्शाते हैं कि रोहित शर्मा की बैटिंग में पिच किस तरीके की दिखती है और बाद के बैटरों में किस तरीके की दिखती है। यदि इन आंकड़ों पर गौर किया जाए तो यदि फर्स्ट वनडे की बात की जाए तो फर्स्ट वनडे में टीम इंडिया एक समय 75 रन पे थी, और जैसे ही रोहित शर्मा आउट हुए उसके बाद पूरी टीम की यदि बात की जाए तो पूरी टीम केवल 132 रन ही बना पाई। वहीं बात की जाए सेकंड वनडे में तो सेकंड वनडे में 97 रन बने थे और 13.3 ओवर थे। इसके बाद रोहित शर्मा आउट हुए, उसके बाद पूरी टीम केवल 147 रन ही बनाकर आउट हो गई। वहीं थर्ड वनडे की बात की जाए तो थर्ड वनडे में 7.1 ओवर में 53 रन थे और रोहित शर्मा आउट हुए। उसके बाद पूरी टीम केवल 101 रन ही बना पाई। तो कहीं ना कहीं ये दर्शाते हैं कि टीम किस प्रकार से रोहित शर्मा के ऊपर डिपेंड है। इस हार के यदि आप मुजरिम की बात करें तो इसमें मुजरिमों में बात की जाए तो रोहित शर्मा को छोड़कर जितने भी बैटर्स हैं जो टीम इंडिया की तरफ से खेले, खास करके हम सबसे पहले बात करते हैं शुभमन गिल की। शुभमन गिल जो कि टीम इंडिया के वाइस कैप्टन थे और ऐसा कहा जा रहा था कि आने वाले समय के वो कैप्टन भी हैं, या कहें कि आने वाले समय के वो लिटिल मास्टर भी हैं, क्योंकि जिस प्रकार से सुनील गावस्कर या विराट कोहली जो बैटिंग करते हैं तो कहा जाता है कि शुभमन गिल भी उसी तरीके की आने वाले समय में बैटिंग करेंगे। यदि उनके 3 वनडे मैचों की बात की जाए तो 3 वनडे में बिल्कुल भी वो लय में नजर नहीं आए। यदि फर्स्ट वनडे की बात की जाए तो फर्स्ट वनडे में उन्होंने 35 बॉल पर केवल 16 रन बनाए, वो भी ऐसे समय जब दूसरी तरफ से रोहित शर्मा धुआंधार बैटिंग कर रहे थे, फिर भी उन्होंने प्रेशर में आकर 35 बॉल खेली। वही सेकंड वनडे की बात की जाए तो सेकंड वनडे पर उन्होंने 44 बॉल पर 35 रन बनाए। ये इनिंग थोड़ी ठीक ठाक थी। वही बात की जाए थर्ड वनडे की तो थर्ड वनडे में उन्होंने 14 बॉल पर केवल 6 रन बनाए। बात की जाए तो वे 2 बार स्पिनर की बॉल पर आउट हुए। वहीं अगले मुजरिम की बात की जाए तो वो है शेष अय्यर। शेष अय्यर जिन्हें स्पिनर का बादशाह माना जाता है, खास करके ऐसा कहा जाता है कि टीम इंडिया की तरफ से सबसे अच्छे जो स्पिन खेलते हैं वो है शेष अय्यर, लेकिन वो भी बिल्कुल लय में नजर नहीं आए। यदि 3 वनडे मैचों की बात की जाए तो 3 वनडे मैचों पर यदि उनकी इनिंग की गौर की जाए तो उन्होंने यदि बात की जाए फर्स्ट वनडे में तो फर्स्ट वनडे में उन्होंने केवल 8 रन ही बनाए। वहीं सेकंड वनडे की बात की जाए तो सेकंड वनडे में उन्होंने 7 रन बनाए। वहीं थर्ड वनडे की बात की जाए तो थर्ड वनडे में उन्होंने 23 रन बनाए। इस प्रकार उन्होंने कुल 3 मैच में केवल 38 रन ही बनाए और वे 2 बार स्पिनर की बॉल पर भी आउट हुए हैं। अगले मुजरिम की बात करें तो वो है केएल राहुल। केएल राहुल जिन्हें मिस्टर डिपेंडेबल भी कहा जाता है, क्योंकि वो जिस प्रकार से विश्वसनीय बैटिंग करते हैं वो काबिल तारीफ है। लेकिन यदि इस सीरीज की बात की जाए तो इस सीरीज में वैसे तो उन्होंने केवल 2 वनडे मैच ही खेले। थर्ड वनडे में उनको बाहर करके ऋषभ पंत को लाया गया था। लेकिन यदि दोनों वनडे की बात की जाए तो फर्स्ट वनडे में उन्होंने केवल 43 बॉल पर 31 रन बनाए थे। वहीं सेकंड वनडे में तो वे खाता तक नहीं खोल पाए थे। इस प्रकार उन्होंने 2 मैच में केवल 31 रन ही बनाए। कहीं ना कहीं केएल राहुल जैसे प्लेयर के लिए ये जो यदि आंकड़ों पर गौर किया जाए तो ये आंकड़ा उनके लिए बहुत बुरा है। अगले यदि मुजरिम की बात की जाए तो वो है विराट कोहली, क्योंकि विराट कोहली के बारे में कहा जाता है कि विराट कोहली चेस मास्टर हैं। और यदि तीनों मैचों में देखा जाए तो तीनों मैचों में इंडिया को चेस करना था, लेकिन एक भी मैच में वो बिल्कुल लय में नजर नहीं आए। बात की जाए विराट कोहली की तो विराट कोहली का इस ईयर की यदि बात की जाए तो उनको केवल यदि जो T20 वर्ल्ड कप फाइनल हुआ था उसमें उन्होंने अर्धशतक मारा था। इसके अलावा उनकी एक भी हाफ सेंचुरी नहीं है। एक तरीके से कहा जा रहा है कि जो विराट कोहली है वो इस ईयर स्ट्रगल करते हुए नजर आ रहे हैं। और खास करके यदि बात की जाए स्पिन ट्रैक की तो स्पिन ट्रैक में वो बिल्कुल भी लय में नजर नहीं आ रहे हैं। यदि उनके इन 3 मैचों के आंकड़े पर गौर करें तो तीनों मैच में वो स्पिनर की बॉल पर आउट है। प्लस ऐसा पहली बार हुआ कि वो किसी सीरीज में तीनों मैच में LPW आउट हुए हैं। बात की जाए पहले मैच में तो पहले मैच में विराट कोहली ने 32 बॉल पर 24 रन बनाए थे। वहीं सेकंड वनडे की बात की जाए तो उन्होंने 19 बॉल पर 14 रन बनाए। वहीं थर्ड वनडे की बात की जाए तो थर्ड वनडे में उन्होंने 18 बॉल पर 20 रन बनाए। इस प्रकार उनके जैसे बैटर ने 3 मैच में केवल 58 रन बनाए, जो कि कहीं से कहीं तक
उनकी जो योग्यता है या उनका जो परफॉर्मेंस है या उनके जो रिकॉर्ड है उसके लायक तो बिल्कुल भी नहीं है। और ख़ास करके यदि बात की जाए स्पिन ट्रैक की, तो इसकी स्पिन ट्रैक पर वो बिल्कुल भी लय में नज़र नहीं आते हैं। इन सबसे उलट यदि बात की जाए रोहित शर्मा की, तो रोहित शर्मा एक अलग ही लय में नज़र आ रहे थे। यदि पूरी सीरीज़ की बात की जाए तो उन्होंने तीनों वनडे को T20 के हिसाब से खेला और कहीं ना कहीं उनको रिजल्ट भी मिला। यदि रोहित शर्मा की बैटिंग की बात की जाए तो उन्होंने फर्स्ट वनडे की यदि बात की जाए तो उन्होंने फर्स्ट वनडे में 47 बॉल पर शानदार 58 रन बनाए। वहीं सेकंड वनडे की बात की जाए तो उन्होंने 44 बॉल पर 64 रन बनाए। और यदि थर्ड वनडे की बात की जाए तो थर्ड वनडे में भी उन्होंने 20 बॉल पर 35 रन बनाए। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि केवल रोहित शर्मा अकेले ही खेल रहे थे, बाकी सब तो केवल वहाँ पर श्रीलंका में घूमने आए थे। क्योंकि उनको और घुमा कौन रहा था, उनको घुमा रहे थे जो श्रीलंका के जो स्पिनर हैं, उनके आगे पीछे ही घूम रहे थे। बात टीम इंडिया को केवल 3 वनडे मैच ही खेलना है और कहीं ना कहीं एक तरीके से ये कहा जा रहा है कि ये एक तरीके से टीम इंडिया के लिए एक अलार्म है। यदि अभी टीम इंडिया नहीं जागी तो हो सकता है कि आने वाले समय में इसके गंभीर परिणाम भी भुगतना पड़ सकते हैं। आज की जो हार है उसमें सबसे बड़ा मुजरिम कौन है आपके हिसाब से, हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। साथ ही यदि आप चैनल पर पहले बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।